दुनिया में ढेर सारे नबी रसूल पैगंबर आए। कुरान में सबसे ज़्यादा नाम किसी नबी रसूल पैगंबर का आया है तो वो मूसा पैगंबर का। देखिए सूरह मोमिन के अंदर सच्चा मालिक क्या कहता है। ये कुरान ऐसी किताब है जो पहले के ज्ञान प्रचारक महात्माओं, नबियों, रसूलों, पैगंबरों के वाक़यात बयान करती है कि क़यामत तक अब ज्ञान का काम कैसे करो, इन नबियों के तरीके से सीख लो। हमने भेजा वलक़द अरसलना मूसा पैगंबर को भी आयातिना, हमारी आयतें देकर, बातें देकर, ज्ञान और ईमान की, व सुल्तान मुबीन, खुली हुई दलील देकर, प्रूफ देकर, इला फ़िरौन बादशाह की तरफ, व हामान उसके वज़ीर हामान की तरफ, व क़ारून और उस ज़माने के सबसे बड़े ख़जाना जमा करने वाले क़ारून की तरफ। फ़क़ालू साहिर, इन तमाम बड़े लोगों ने हंसी में बात उड़ा दी और मूसा पैगंबर को कहा ये तो जादूगर है। जब उन्होंने बगल में हाथ डाला चमकता हुआ चांद की तरह दिखने लगा तो कहा ये तो जादू कर रहा है। जब उन्होंने अपनी लकड़ी जिससे बकरियां 10, 8, 9 साल चराए थे ज़मीन पर छोड़ी तो वो अजदहा और सांप बन के मोटा चलने लगी। लोग डर गए, खौफजदा हो गए तो कहा कि ये तो सिखा सिखाया जादूगर है, ये जादू सीख कर आया 8, 9, 10 साल में। फलम्मा जाअहुम बिल हक़, लेकिन मूसा पैगंबर तो ज्ञान और ईमान का हक़ लेकर आए थे। मिन इंदिना, हमारे पास से लाए थे, अपने दिल की बातें भी नहीं कह रहे थे। क़ालू क़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनू मअहू, तो वही मरदूद बादशाह फ़िरौन कहने लगा ये मूसा को हम पैदा नहीं होना देना चाहते थे और उस वक्त के बच्चों को मार रहे थे कि मूसा नाम का आदमी मर जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन खुद हमने इसे अपने दरबार में पाल लिया, पेटी में बहता हुआ आया। अब दोबारा यही सज़ा चालू करो। जितने लोग मूसा पैगंबर के ज्ञान पर ईमान ले आए उनके बच्चों को, लड़कों को फिर से कत्ल करो और लड़कियों को छोड़ दो। उक़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनू मअहू, ये सच बता रहा है, सच का दावा करता है, निशानी और प्रूफ बता रहा है और बड़ी फ्लुएंसी के साथ ये और इनके भाई हारून ज्ञान और ईमान की बातें दिल और दिमाग में जादू के ज़रिए उतार देते हैं। तो जो ईमान ले आएंगे इनके लड़कों को फिर से कत्ल करो दोबारा और इनकी लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दो। उक़्तुलू, कत्ल करो, अबना अल्लज़ीना आमनू मअहू, इस मूसा पैगंबर के हाथ पर जितने लोग ज्ञान और ईमान पर आए इनके लड़कों को कत्ल कर दो। वस्तहयू निसाअहुम, और इनकी लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दो। वमा कैदुल काफिरीन, ये अज्ञानियों की जो चाल थी, क़ारून, फ़िरौन, हामान, इन लोगों की मिली जो भगत थी ये बेकार होने वाली थी। इन फ़िरौन व क़ारून व हामान कानू खातीन, बहुत बड़ी गलती पे थे। इनकी सारी चालें इनके ही तरफ लौट कर आने वाली थी। वला यहीक़ुल मक्रुस सय्यि, बुरी चाल लौटती है इल्ला बि अहलिही, उसके करने वाले ही की तरफ। ये हलाक होने वाले थे। वमा कैदुल काफिरीन, सारे अज्ञानी क़यामत तक जो ज्ञान और ईमान, इन बातों और इन ज्ञान और ईमान के प्रचार करने वालों के ख़िलाफ़ जितनी चालें चलेंगे ये उल्टा इनके ख़िलाफ़ जाएगी। इल्ला फ़ी दलाल, नाकाम हो जाएगी। वक़ाल फ़िरौन बादशाह ने कहा ज़रूनी, ज़रा हटो तो सही, अपने सिक्योरिटी को खुद हटाया। अक़्तुल मूसा, अब मैं गुस्सा होता था तो हुक्म सादिर करता था, अभी मेरी आँखों के सामने इसका खून किया जाए, इसे कत्ल किया जाए। ऐसा वक्त का जालिम और जाबिर बादशाह। आज तो कोर्ट के अंदर केस चलता है और सालों साल फांसी नहीं हो पाती, लेकिन उस ज़माने में अभी मार तो अभी मारा गया, ऐसे मार तो ऐसे कत्ल किया गया, गरम तेल में डाल इसकी हड्डियां तक गल जाए वैसा किया गया, फ़ौरन उसी वक्त किया गया। हट जाओ मेरी सिक्योरिटी, मेरे बाजू से। अक़्तुल मूसा, ये मूसा ने ऐसा जुर्म किया है। ज्ञान और ईमान की बात बताकर मैं सबसे बड़ा खुदा, अना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा तो मैं फ़िरौन बादशाह हूँ, मेरे को छोड़कर किसी और खुदा की बात कर रहा है, इसे तो मैं अपने हाथ से मारूंगा। अक़्तुल, मैं कत्ल करूँगा मूसा। वल यदउ रब्बा, ज़रा अपने रब को पुकारे, अपने रब को चिल्लाए, मदद के लिए दुआ करे। इन्नी अखाफ, मुझे डर है। मैं क्यों मारना चाहता हूँ?
रीज़न सुनो इस मूसा पैगंबर को कि मुझे डर है अन युबद्दिल दीनकुम, कि तुम्हारा दीन बदल देगा। जब कभी दुनिया में सच्चे ज्ञान और ईमान की बात की जाए तो अज्ञानी लोग, बड़े बड़े खाते पीते लोग और अपने दुनियावी फ़ायदे को नुकसान होते हुए देखते लोग यही कहते हैं कि ये ज्ञान और ईमान की बातें अगर चल पड़ी, सब ज्ञान और ईमान पे आ गए तो हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, हमारी चौधराहट सरदारी ख़त्म हो जाएगी, हमारी बड़ाई और हमारी पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर आँच आ जाएगी, हम दुनिया पर चौधराहट नहीं कर पाएंगे। तो मैं डरता हूँ। फिरौन ने कहा कि मूसा तुम्हारे बाप दादा का दीन बदलना चाहता है, औ अन युज़हिर फिल अर्दिल फसाद, यह ज़मीन में ज्ञान और ईमान की बात बताकर लोगों को अपने चुंगल में फंसाकर तकून लकुमल किब्रिया, हारून और मूसा चाहते हैं कि बड़े बन जाएं, ओहदे वाले बन जाएं, लीडर बन जाएं और सब इनके पीछे चलें और ज़मीन में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। और इनके ज्ञान ने फसाद बर्पा कर दिया। किसी ने माना तो घर में, मियाँ बीवी में, बाप बेटे में, एक एक घर में झगड़ा मचा दिया है। नहीं मानने वाले ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर जंग छिड़ गई है। वक़ाल मूसा, मूसा ने कहा पैगंबर ने, इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, मैं मदद मांगता हूँ। अऊज़ु हम कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मर्दू शैतान की बुराई से बचने के लिए अल्लाह तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। मूसा पैगंबर ने यही दुआ अलग अंदाज में की, इन्नी उज़्तु, मैं ए अल्लाह रब तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, मेरा रब है तू और इस फिरौन का रब भी है। व रब्बिकुम, ए दरबारियों जो तुम्हारा रब है उसकी पनाह में मैं जाना चाहता हूँ। मिन कुल्ली मुतकब्बिर, हर अकड़बाजी, गुरूर, घमंड, तकब्बुर और अपनी बादशाहत, अपनी हुकूमत के नशे में चूर, उसकी बुराई से बचने के लिए, उसके शर से, सज़ा से, पकड़ से, उसके अजाब से, उसकी फितनों से बचने के लिए ला युमिनु बियौमिल हिसाब, इतना खोल कर ज्ञान और ईमान की बातें इसके भरे दरबार में बादशाह, वज़ीर सब खामोश सुन रहे और ज्ञान और ईमान की बातें दरबारियों के दिल में भी बस गई। सब ने कहा सच है, लेकिन ये अपने जुल्म, जबर और अपनी क़ुव्वत के ज़रिए ये ज्ञान और ईमान की बातें लोगों को मानने से रोक रहा है। तो ये क्या हिसाब के दिन से डरता नहीं है? ला युमिनु बियौमिल हिसाब, क्या ये हिसाब के दिन का डर इसके दिल में नहीं है, इस फिरौन, कारून और हामान के दिल में?